उन्होंने जो रिमार्क करे विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में जाके हाफ एन आवर का स्पीच दिया। हाफ एन आवर के स्पीच के अंदर तकरीबन उन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल वर्ड बोले जैसे कि मुसलमानों के माइनॉरिटी के खिलाफ। तो उसके बारे में अब हमको तो नहीं मालूम, नॉलेज नहीं है जुडिशल के बारे में। आप बेहतर जानते हैं, आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो आप अपने हिसाब से क्या है वो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए आप आगे। सबसे पहले तो ये कि ये जस्टिस शेखर कुमार यादव है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो है ना जस्टिस है, चीफ जस्टिस नहीं है, जस्टिस है। ये जो है ना एक विश्व हिंदू परिषद की जानिब से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक जो है ना सेमिनार अटेंड कर रहे थे वो। और ये इवेंट जो विश्व हिंदू परिषद वाले ऑर्गेनाइज करे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, ये 7 और 8 दिसंबर के दिन था। 8 तारीख के दिन अपनी स्पीच में उन्होंने जो है ना कॉन्ट्रोवर्शियल बातें बोले, मतलब ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बातें जो दस्तूर हिंद के हिसाब से, जो हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान के हिसाब से जिसकी इजाज़त नहीं है, इस तरह की बातें बोले। और वो संविधान के हिसाब से उसकी खिलाफ वर्जी है। सबसे पहले तो ये है कि एक जस्टिस जो होता है ना, जस्टिस का ओहदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है जुडिशरी। उतने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए एक आदमी को अपनी एक जिम्मेदारी का एहसास बताना चाहिए। वो जब एक जस्टिस की तरह काम करते, एक जज की तरह काम करते, तो उनका काम है कि उन्होंने जो उनके सामने कानून के हिसाब से, दस्तूर के हिसाब से जो चीज़ें उनके सामने रखी जाती है उसके ऊपर उन्होंने उसकी राय रखना और उसका फैसला सुनाना। और वैसा आदमी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रखने वाला आदमी, सबसे पहले तो एक रिलीजियस इवेंट जो विश्व हिंदू परिषद एक जो है ना एक्सट्रीम राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इवेंट में जाना नहीं चाहिए पोस्ट के एतबार से, क्योंकि उन्होंने पोस्ट में अभी पोस्ट में काम कर रहे हैं, उन्होंने एज ए जज सर्व कर रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। अगर गए भी तो वहां पर इनका जो रिमार्क था वो रिमार्क ये है कि ये मुल्क मेजॉरिटेरियन हिसाब से चलेगा, जो उन्होंने बोल रहे हैं बहुसंख्यक के हिसाब से मुल्क चलेगा बोल रहे हैं उन्होंने, मेजॉरिटेरियन हिसाब से। तो ये दस्तूर जो हिंदुस्तान का बना 10-12 साल, हमारे जो है ना जो फोर फादर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो बाद में दस्तूर के लिए 10-15 साल तक जो है मेहनत करके दस्तूर बनाए, तो ये लोग जो है ना कई जो है ना पैसे खर्च करके, लाखों के पैसे खर्च करके दस्तूर बनाए, ये सारे चीज़ों को कवर करें। और दस्तूर किस चीज़ की गारंटी देता? सिटीजन राइट्स की गारंटी देता, एक हिंदुस्तान के नागरिक की राइट्स की गारंटी देता। तो नागरिक के राइट की बात करने वाले दस्तूर के खिलाफ इन्होंने मेजॉरिटेरियन राइट की बात कर रहे हैं। मेजॉरिटेरियन राइट की बात ये दस्तूर के अंदर नहीं आती। दस्तूर एक आदमी को राइट टू वोट देता, और वोट के हिसाब से जो मेजॉरिटी जिसको आती उसको पार्लियामेंट, उसको जो है ना यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस पर चलता। लेकिन इन्होंने जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है माइनॉरिटी की बात नहीं सुनी जाएगी। और दूसरी चीज, ये इन्होंने एक जस्टिस होते हुए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को इन्होंने कटमुल्ला बोल रहे हो, मतलब एक ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल डिग्रेडेड लोग यूज करते हैं। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो इंक्वायरी की नोटिस दी गई और इस पर रिपोर्ट मांगी गई, उसका खैर मकदम करता हूं मैं। बहुत ही बेहतरीन पेशरफ्त है ये। इस तरह के चीजों से लोगों के अंदर एतमाद बहाल होता, लोगों के अंदर। तो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये मुसलमानों के अंदर, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर डेवलप करने की एक कोशिश है विश्व हिंदू परिषद की। और उस कोशिश के तहत ये लोग जो है ना जुडिशरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक जस्टिस को लाके अपने जो है ना अपने स्टेट से ऐसे बयाना डिलीवर कराते हुए हिंदुस्तान की सालिमियत को खतरा देने की कोशिश कर रहे हैं लोग। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी हो रही है, सीधा सीधी बात। और ये मेरे को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्शन लेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट इसके खिलाफ, इस पे जो है ना इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजेंगे, पूरे एक्शन लेगा। लेकिन यहाँ पर जो मेजर तरीके से हम लोग को समझने की एक चीज कोशिश, जो चीज समझना है वो चीज ये है कि एक जजेस के जैसे लोगों की भी जो है ना मेंटालिटी इतनी खराब हो जा रही कि वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिनका जो है ना ये जिम्मेदारी है कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना उनकी जिम्मेदारी है, तो वैसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जैसा कि आम आदमी है, अगर किसी के ऊपर कुछ जुल्म हुआ, कुछ हुआ, तो इंसाफ के लिए अदालत को जाता, बिल्कुल अदालत को जाता, जजेस ही अगर वन साइडेड बात करे तो फिर इसके बारे में बिल्कुल सही है। देश के दुश्मन है लोग। आपका नजरिया नहीं है ये, फिल वक्त सारी माइनॉरिटीज का यही नजरिया, माइनॉरिटीज का ही नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, जितने लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उसमें से भी कई लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, इस तरह के बयान की। आज हिंदुस्तान की जो एक्चुअल जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ जो है ना
पूरी दुनिया के अंदर है। तो और इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार हमारी मेजोरिटी कम्युनिटी का है। आज हमारी मेजोरिटी कम्युनिटी के अंदर कई ऐसे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रोटेक्ट हो रही। और ये थोड़े बहुत लोग जो विश्व हिंदू परिषद या फिर राइट विंग की शक्ल में थोड़े बहुत लोग हैं, वो लोग मिलके ऐसे जजेस का इस्तेमाल करके ये मेजोरिटी कम्युनिटी के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही और माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर एक डर बिठाने की कोशिश कर रही। लोगों के अंदर डर होना, लोग डर के रहना, कोई जो है ना अदालत की तरफ जाना ही नहीं, इससे जो ना अपनी इंसाफ के लिए अदालत तरफ नहीं जाना, ये कोशिश हो रही है इस तरह के कटेंगे बटेंगे जो चल रहा ना, तो वो हिसाब से वही बोल रहा हूँ आपको। हर रिलीजियस बातें कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में ऐसे होगा। मतलब आप पॉलिटिक्स ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, ये सब चीजें ले लो। अब तक जुडिशरी जो बची हुई थी, जुडिशरी भी इस तरह हो जा रही। तो जुडिशरी को इस तरह से पोल्यूट होने से बचाने की जरूरत है। सारे जितने जो है ना एडवोकेट्स है, एडवोकेट्स फेटर्निटी है, सब लोग उठना, इसके खिलाफ आवाज उठाना और पूरे स्टेट से इसके खिलाफ आवाज उठना और पूरे नेशनल लेवल पर इस पर आवाज उठना और इसका एक रिप्रेजेंटेशन देना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी जाना और सारे जो है ना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी जाना। इसका बहुत स्ट्रिक्ट नोट लेना इसका। और जब तक इसका स्ट्रिक्ट नोट नहीं लिए ये चीज रुकेंगी नहीं और आगे चल के ऐसे इवेंट्स नहीं होना बोले तो अभी इसका जो है ना बहुत सख्ती से इसकी जो है ना खिलाफ मूवमेंट चलाना जरूरी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के पास एडवोकेट्स है, वो लोग बोल रहे हैं कि उनको बर्खास्त कर देना चाहिए बोले। देखिए, बर्खास्त करने का एक प्रोसीजर है, जज को बर्खास्त करने का प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट वगैरह होता हो। खैर उसके उस सिलसिले में तो जो है पार्लियामेंट के अंदर एक शायद मैं समझता हूँ एक इनिशिएटिव भी लिया गया है कुछ एमपीज की जानिब से। शायद उसमें और भी एमपीज के सिग्नेचर्स आएंगे और आगे बढ़ेंगी बात वो। लेकिन हमारा बीजेपी के नाम